नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है हम लेकर आए हैं मानव स्वास्थ्य से संबंधित। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि जो अभी महामारी का समय चल रहा है या फिर हमें नॉर्मल नज़ला सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इससे बचने के लिए हमें ऐसा क्या हमारे घर पर क्या इस तरह का औषधि है जो हम ला कर रखें जिसके कोई दुष्परिणाम भी ना हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो बेहतर रहे। तो दोस्तों, कई बार हमने सोचने विचारने के बाद और कई हमने रोगियों के ऊपर इसका जो है लाभ 100% हमने देखा है कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे कि नज़ला जुकाम बुखार खांसी और बलगम जाना, गले में ख़राश और आपका इस तरह की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनमें हमने इस औषधि का प्रयोग किया। तो इस औषधि से हमें 99% हमें रिज़ल्ट मिले कि 2 से 3 दिन में ये छोटी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो दोस्तों, वो ऐसी औषधि है क्या जिससे हम अपने घर में छोटे से लेकर बड़े बच्चे या फिर बड़े बूढ़े सभी को हम उसका प्रयोग करा सकें और जिसके सेवन से हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे और किसी भी प्रकार के हमारे शरीर पर उसकी कोई दुष्परिणाम ना हो। तो दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में जो है गौ माता को एक ऐसी संज्ञा दी गई है जिसे माता होने का सौभाग्य दिया गया हमारे शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके जो गव्य हैं उनमें इस तरह की अनुभूति होती है, इस तरह की दैवीय शक्ति है कि यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हम जल्दी से एक तो बीमार नहीं पड़ते हैं और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो बहुत ही प्रबल हो जाती है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो खान पान है वो इस तरह का हो जाता है कि जिससे कि हमारी जो सेहत है उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है बदलाव वो आ जाते हैं, जैसे कि लोगों में नज़ला जुकाम हो जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, हमारे पास में एक औषधि है जो हम अपने जो नॉर्मल रोगी होते हैं उनको देते हैं। तो उस औषधि का नाम है दोस्तों, ये जो है हमारे पास में ये गौमूत्र है। ये वाष्पीकृत गौमूत्र है जो हम अपने रोगियों के लिए देते हैं और इसका जो सेवन है वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इसको कर सकता है और कई प्रकार की समस्याओं से जो है वो दूर हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ की जो ये जो औषधियाँ हैं हमारी, यदि हम इनका प्रयोग करते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की हम औषधियाँ बनाते हैं जिनसे कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बंधु हैं, वो स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, यदि आपको छोटी से लेके बड़ी तक आजकल सभी बीमारियों में जो है गौमूत्र का सेवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने लगे हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की ये छोटी सी समस्याएं हो जाती हैं तो दोस्तों, आप गौमूत्र का सेवन बेझिझक आप कर सकते हैं। यदि आपके गले में ख़राश है, आपको नज़ला है, जुकाम है, यहाँ तक कि जो बुखार आता है उसमें भी इसका जो प्रयोग करके देखा गया वो बिल्कुल सफल निकला है। तो दोस्तों, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे पास में जो गौमूत्र है वो एक ऐसी औषधि है कि जो हम यदि उसे रूटीन में हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वो हमें समस्त प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की एक तो शक्ति प्रदान करता है, दूसरा जल्दी से कोई भी जो रोग है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर में जो छोटे मोटे जो रोग होते हैं, यदि उनकी हम संख्या गिने तो वो 48 से लेके 106 तक उन रोगों की संख्या है जो छोटे रोग होते हैं, जैसे कि ज्वर का हो जाना,
नज़ला, जुखाम, खांसी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगा के 48 से और जो है 106 और 8 तक हो सकती है। तो ये जो छोटे मोटे रोग हैं, यदि हम गौमूत्र का सेवन प्रतिदिन करें, गो द्रव्यों का सेवन हम प्रतिदिन करें, तो हम इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हम अवश्य ही निजात पा सकते हैं तथा हम अपने तथा अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी जो सामान हैं उनका प्रयोग करें। स्वदेशी चाहे वो औषधि हो या फिर कोई किसी भी तरह का जो भी सामान है, आपको सबसे ज़्यादा स्वदेशी को प्रबल बनाना है। जो हमारे राजू भाई ने जो एक स्वप्न देखा था, उसको हम सबको मिलकर पूरा करना है और स्वदेशी भारत का जो संकल्प है हमें सभी को पूरा करना है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।